प्रणाम, कैसे हो आप सब। तो देखो, देखते ही देखते ना दिसंबर एंड का मंथ आ गया, मतलब कि जनवरी आने वाला है, नया साल आने वाला है। और इस जो प्रीवियस ईयर है ये जाने वाला है, तो इसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स के प्रति। बिकॉज़ आपका ये साल भले ही बहुत बेकार गया हो या अच्छा गया हो, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना सीखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमारे आसपास ही होती हैं और हमें पता होती हैं, लेकिन हमको कोई समझाने वाला नहीं था उस चीज़ को, जिसकी वजह से हम उसके बेनिफिट को नहीं जान पाते थे। कि डायरी लिखने का शौक बहुतों को होता है, मुझे भी था। पर मुझे ये नहीं पता था कि उसमें सिर्फ आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, अपने ड्रीम्स को लिखने हैं। हाँ, मैंने अपने ड्रीम्स भी मैं लिखती थी अच्छे से डेकोरेट करके, बट साथ ही साथ मैं नेगेटिव चीज़ें भी लिखती थी। मतलब मैं जैसा फील कर रही हूँ या पूरा दिन मेरा कैसा गुजरा, ये सब कुछ मैं शेयर करती थी अपनी डायरी में। लेकिन जब से मुझे पता चला कि नहीं, नेगेटिव चीज़ें आपको डायरी में नहीं लिखनी चाहिए, तो वो उस समय मैं लिख करके रख देती थी और मैं उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करती थी और मैं रखे रहती थी। तो ये एक सही तरीका नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि ओके, आई डोंट हैव टू राइट समथिंग नेगेटिव। सो हमेशा पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव रहिए। और जब आप पॉजिटिव रहने लगेंगे ना, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। एंड देन उसके बाद तो फिर आप पॉजिटिव सोचोगे एंड पॉजिटिव लिखोगे भी। दूसरी चीज़ की कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अगर आप कोई भी नया काम कर रहे हो, उस दिन अगर आपका दिन जैसा बीता, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कहते भी आ रहे हैं कि आज के दिन अगर आप रोगे ना तो साल भर रोगे। आज के दिन अगर आप गुस्सा होगे ना तो आप साल भर रोगे। तो ठीक वैसा ही होता है, एक्चुअली में ये होता है। इस साल पर और अपने जन्मदिन पर आपको खुश रहना चाहिए। आप चाहो तो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से बोल दो कि प्लीज़ मुझे न्यू ईयर पे एक गिफ्ट ज़रूर दे देना, जैसे कि आपको बर्थडे पे मिलता ही है गिफ्ट। अगर वो आपको सरप्राइज गिफ्ट मॉर्निंग में ही मिल जाए तो सोचो कैसा लगेगा। बेड पर ही आप जस्ट ओपन करो। तो ठीक वैसा ही न्यू ईयर पे भी ना, आप पहले से ही बोल के रखो। खुद से बोलना पड़ेगा यार, अगर कोई सामने से नहीं देगा तो आप खुद से बोलो। बोलने के बाद अगर वो आपको गिफ्ट मिलेगा, आप खुश रहोगे। सुबह सुबह अगर आपको गिफ्ट मिल गया तो डेफिनेटली से बात है ना कि आप खुश रहोगे। तो सोचो, अगर उस दिन आपने अच्छे से बिता लिया खुशी खुशी, तो आपका पूरा साल एकदम अच्छा बीतने वाला है। तो ये साल का पहला दिन है जनवरी। हम मानते हैं कि जनवरी से हमारा मंथ स्टार्ट होता है, तो हम इसी तरीके से काउंटिंग करते हैं, नया साल स्टार्ट हो जाएगा। हर जगह हम 2024 लिखेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा खुश रहिए। और 31 दिसंबर को आप अपने नोटबुक पे ज़रूर मेंशन करिएगा, ग्रैटिट्यूड नोट ज़रूर लिखिएगा। और 2024 में आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या प्लानिंग है, वो सब भी प्रेजेंट टेंस में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी, मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, शादी नहीं हो रही है, शादी में डिले हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो एक सिंपल ट्रिक है जो सब कहते हैं, जिसको करने से बहुत जल्दी हो जाता है, मैंने सोचा मैं वो भी सब भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही। तो आप ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स के प्रति और अपनी अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में लिखो। इसके अलावा आप गौरी माँ को जो है शक्ति, शिव और शक्ति दो ही इस यूनिवर्स में अगर आप मानो तो पुरुष और स्त्री को रिसेंबल करते हैं, शिव और शक्ति। तो शक्ति यानी कि गौरी माँ को आप जो है ना श्रृंगार का सामान भेंट करो। मंदिर तो जा ही सकते हो, मंदिर जाने में कोई मनाही नहीं है किसी को भी। तो अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर हो तो आप वहाँ जाकर के चूड़ी या बिंदी थोड़ा सा लेकर के गौरी माँ के पास भेंट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आगे मैं बताऊंगी और ऑप्शन। इसके अलावा सेकंड है कि आप राधा कृष्ण की जो फोटो है वो आप अपने वॉल पे चिपका दो सामने, विजन बोर्ड की तरह काम करेगा। बिकॉज राधा कृष्ण रिसेंबल ऑफ लव। तो आपकी लाइफ में जल्दी ही आपका लव आपको मिले, आपका पार्टनर, इसके लिए। एंड इसके अलावा अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो। ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दो डेली। और जब भी पानी पियो, स्पेशली रात में पानी को रिचार्ज करके। ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर सो हैप्पी, यू हैव अ लविंग पार्टनर, मतलब जो भी आप अपने पार्टनर में क्वालिटीज़ चाहते हो ना, वो सब कुछ बोल दो, ठीक। और क्योंकि दिसंबर एंड होने वाला है, तो आपको दिसंबर एंड में ही अपना ग्रैटिट्यूड नोट लिखना है। और साथ ही साथ आपको, जैसे कि कल ही तो पूर्णिमा बीती है, तो आप पूर्णिमा के दिन लिखते हैं तो उस दिन आपकी मैनिफेस्टेशन और जल्दी फुलफिल होती है। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, आप 31 दिसंबर को 12 बजने के पहले ही आराम से, शांति से, हल्का सा कोई स्लो म्यूजिक चला दो, भगवान का भजन या जो भी आपको अच्छा लगता हो उस टाइप का म्यूजिक। एंड देन उसके बाद आपके जो भी ड्रीम्स है, जो आप चाहते हो कि 2024 में अचीव करो, उन सारे ड्रीम्स की लिस्ट बना करके एक एक करके एज अ प्लानर आप उसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, आप एक पेज पर वो कर लो।
एंड देन उसके बाद सेकंड पेज पर आप जो है अपना प्लानर बना दो 2024 के लिए कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि अगर आपकी सैलरी इस टाइम 60,000 है, आप चाहते हो कि 2024 में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, तो आप लिख सकते हो कि आई ऑलरेडी अर्न 70,000 पर मंथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, आई एम सो ग्रेटफुल। मेरा 2023 बहुत अच्छा बीता है एंड आई विश कि मेरा 2024 उतना ही अच्छा बीते जितना कि 2023 बीता है, बिकॉज यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगी ना कि आप अपने बच्चों को भी बचपन से ही सिखाइए ग्रैटिट्यूड शो करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सामने वाले को कुछ देते हो और वो आपको बदले में थैंक यू बोलता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। ठीक वैसे यूनिवर्स आपको इतना कुछ दे रहा है, तो अगर आप उसको थैंक यू नहीं बोलोगे तो उसे कैसा लगेगा। अगर थैंक यू बोल दोगे तो सोचो उसे कैसा लगेगा। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है वो अगर आप नहीं लिख रहे हो डेली बेसिस पे, बट 31 दिसंबर को ज़रूर से ज़रूर लिखना। इसके अलावा कुछ एंजल नंबर्स होते हैं, इनके बारे में मैं कभी और बताऊंगी आप सबके साथ। हाँ, आप स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है। तो आप शादी जल्दी होने के लिए जो स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हो, विच इज़ सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव रहना, तो आप पहले गोल्डन सनराइज बोलना शुरू कर दो एंड देन उसके बाद मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी कि आप मैरिज के लिए कौन सा स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हो, जिसको यूज़ करने से या आप अपने हाथ पर लिख लो तो जल्दी वर्क करता है। तो उसके बारे में मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगी, बिकॉज ये सबको नहीं चाहिए होगा, किसी पर्टिकुलर कुछ ही पर्सन को चाहिए होगा। जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया, आई थिंक 5 से 6 लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो उन सभी को मैं बोलूँगी कि देखो डेस्परेट मत हो, अपने अंदर निगेटिविटी मत ले आओ कि अरे यार उनकी हो गई, सारे दोस्तों की हो गई, मेरी अभी तक नहीं हुई, मेरी कहीं बात नहीं बन रही है। सब चीज़ का टाइम डिसाइडेड है, कब आपकी लाइफ में कब आपका पार्टनर आएगा ये भी प्री डिसाइडेड होता है। ये देखो जन्म और मृत्यु ये दोनों चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक उसी तरह शादी भी डिसाइड होती है। मतलब ये गॉड की प्लानिंग है, यूनिवर्स की प्लानिंग है, तो उसको पता है कि कब उसको कब भेजना है। लेकिन आप चाहते हो कि जल्दी आपके लाइफ में वो टाइम आ जाए, तो उसके लिए आप केले के पेड़ में जाकर के ना दिया जला सकते हो, केले के पेड़ में जल डाल सकते हो, कहीं पे भी वो पेड़ आपको दिखे तो वहाँ आप जल डाल करके और जो है वो दिया जला सकते हो। स्पेशली थर्सडे के दिन ऐसा करते हो तो बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा अपने पानी में ना 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाना शुरू कर दो, तो इससे भी बहुत ही मैजिकली रिजल्ट आता है। तो ये कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते हो, राधा कृष्ण की वॉलपेपर नहीं लगाना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो, बिकॉज प्लांट तो ऑक्सीजन ही देता है और सबके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप केले के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हो और पानी में चुटकी पर हल्दी डाल करके नहा सकते हो। और नहाते समय ना अपनी पानी से आप बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मतलब पानी को यूनिवर्स समझ करके आप अपनी ड्रीम बोलो, तो ज़रूर आपकी विश फुलफिल होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ही प्रे करूंगी और विश करती हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है उनकी शादी जल्द से जल्द हो और उनको एकदम अमेजिंग लाइफ पार्टनर मिले। तो सबसे पहले पॉजिटिव रहना स्टार्ट करो, और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव स्विच वर्ड बोलना शुरू करो, विच इज़ गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज मतलब सुनहरा सूरज जब निकलता है, सोचो कितना खूबसूरत होता है वो सीन। तो आपकी लाइफ में भी वैसी खूबसूरती और वैसी ब्लेसिंग्स आएगी। तो आप ग्रेटिट्यूड का शो करना स्टार्ट कर दो एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर दो, एंड उसके भी पहले पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दो। तो वाटर अफर्मेशन करो, वाटर बॉटल अफर्मेशन, एंड इसके अलावा जो मैंने आपको बताई स्विच वर्ड विच इज़ गोल्डन सनराइज, मतलब आप दिन भर बोलते रहो गोल्डन सनराइज, मन में बोलते रहो। 5 मिनट के अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, सब कुछ पॉजिटिव लगने लगेगा और जल्दी ही आपके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका काम बन जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज, एंड या ग्रैटिट्यूड जर्नल सब लोग ज़रूर लिखना, और मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी स्पेशली फॉर मैरिज के लिए कौन सा स्विच वर्ड है वो। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, तो ग्रैटिट्यूड शो करो और क्या प्लानर लिख रहे हो आप, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप रेड पेन से लिखना, बिकॉज रेड थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है इसलिए। एंड उसमें कट पिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको बहुत साफ सुथरा सोच समझ कर इस डिस्टेंस दे करके लिखना है, तो कट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज कट मतलब नेगेटिविटी, सो वो नहीं आनी चाहिए। तो आप सब इस ख़त्म होते 2023 में अपने आप को पॉजिटिव रखिए और हैप्पी रखिए। इसी विश के साथ मैं आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीक और नए साल में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। प्रणाम।